प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग यहाँ पे माधव निदान शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और मेरा जितना भी सेशन है वो केवल और केवल मेडिको लोगों के लिए है, जिन्होंने बीएमएस का डिग्री लिया हुआ है उनके लिए ही है। यहाँ पे कोई भी नॉन मेडिको लोग हैं तो कृपया ये सेशन को लेफ्ट कर दे, क्योंकि मैं खुद ही निकाल दूंगा। यहाँ पे कोई ऐसे इसके लिए एक्सक्यूज नहीं दिया जाएगा कि हम यहाँ पे आ गए हैं। जो लोग डॉक्टर हैं वो लोग ही जुड़े रहें। मैं पहले से स्पष्ट करता हूँ, ये जो सेशन है वो फेसबुक यूट्यूब में भी जाता है। तो जो नॉन मेडिकल लोग हैं उनके लिए बिल्कुल भी ये सेशन नहीं होता है मेरे। स्ट्रिक्टली ये मैं पहले ही बता देता हूँ। चलिए हम लोग ना नेत्र रोग पढ़ रहे हैं। 18 नंबर का जो श्लोक है वो देखते हैं। अन्यतोवात नाम का जो बीमारी है आंखों में, उसमें ये होता है कि यस्याव यस्यावकटुकर्ण शिरोहनस्तु मन्यागतो वा अप्य निलो अन्यतो वा कुर्याद्रुजं वै भ्रुवि लोचने च तम अन्यतो वातम मुदाहरन्ति। ये अन्यतोवात का डेफिनेशन बताया इन्होंने। इन्होंने ये बताया कि जिसकी घाटी या गर्दन का पिछला भाग में, कानों के कानों में, सिर में, ठोड़ी में अथवा गर्दन के दोनों बगल की नाड़ियों में अथवा अन्य किसी स्थान में कुपित हुआ वायु, यहाँ मतलब स्थान कहीं और है वायु के प्रकुपित होने का, लेकिन आंखों और भौहों में पीड़ा उत्पन्न कर देता है, उस रोग को अन्यतोवात कहते हैं। नाम इसलिए है अन्यतोवात। प्रकुपित कहीं और हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट आंखों में और आईब्रोज पे हो रहा है। टिप्पणी बताया कि बात पर और अन्यतोवात में यह भेद है कि पहले में वायु भूप्रक्ष और नयनों में बार बार क्रमशः तीव्र पीड़ाएं करता है, और दूसरे में वायु घाटी आदि में स्थित रहता है और आंखों तथा बाहों में पीड़ा करता है। ऐसा इन्होंने बताया है। अब इस पर टीकाकार क्या बोलते हैं। अन्यतो वातम माह यस्येत्यादि अवघट अवटुर्घाटा मन्ये ग्रीवा पार्श्व सिरे अन्यतो वेति उक्त प्रदेशादितरत्र पृष्ठे सप्तमर्थे तसिहि अन्यत्र वातस्य कारणस्यावस्थानम् अन्यत्र लोचने भ्रुवि च रुजां करोत्यन्य करोत्यन्यतो वातः विदेहे अप्युक्तम् मन्योरन्तरे वायुरुत्थितः पृष्ठतोऽपि वा करोति भेदम निस्तोदम शंखे चाक्षो चाक्षणोर्भ्रुवोस्तथा तमाहुर अन्यतो वातम रोगम दृष्टिविदो जनाः इति। अन्योवात के लक्षण कहते हैं। यस्येत्यादि अवटुहु घाटा कुकाटिका, जिसे कि प्रचलित भाषा में घाटा व किवाड़ी कहते हैं। ग्रीवा के दोनों ओर की ग्रीवा शिराओं को मन्या कहते हैं। अन्य तो वेति अर्थात इस निर्दिष्ट प्रदेश में, भिन्न, पीठ आदि में, यहाँ पर सप्तम अर्थ में तत्सिल प्रत्यय होता है। अन्यत्र पीठ आदि में कारण वायु भूत वायु का अवस्थान होता है, उससे भिन्न प्रदेश में नेत्र और भ्रुवों में पीड़ा होती है। मतलब वायु है वह कहीं पर भी और दूसरी जगह प्रकुपित हुआ है, स्थान संशय किया है, लेकिन उसका इफेक्ट आंख और भौं में पीड़ा होकर के होता है। वायु मन्याओं में से अथवा पृष्ठ में से उठकर शंख स्थान, कनपट्टी, नेत्र और भौं में काटने के समान तीक्ष्ण पीड़ा और तोद कर देता है। इस रोग को अन्यतोवात कहते हैं। इति जिस मनुष्य के ग्रीवा के पिछले भाग अवटु में एवं कान, सिर और हनु प्रदेश में अथवा अन्यत्र कहीं पृष्ठ आदि प्रदेश में से प्रकुपित होकर उठा हुआ वायु भ्रू प्रदेश, नेत्र और शंख प्रदेश में तोद भेद युक्त शूल उत्पन्न कर देता है, ऐसे रोग को अन्यतोवात कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वायु का उत्थान अन्यत्र होता है और पीड़ा नेत्र, भ्रू आदि अन्य प्रदेश में होती है। इसके बाद में आगे का जो श्लोक है 19 नंबर का श्लोक, अम्ल्याध्युषित के लक्षण। इसमें बता रहे हैं कि श्यावम लोहित पर्यंतम सर्वम चाक्षी प्रपच्यते सदाह शोथम च सदाह शोथम शास्त्राव अम्लाध्युषित अम्लतः। खटाई अधिक खाने से आंखों में शोथ एवं दाह होता है। ज्यादा खट्टा खाने से आंखों में शोथ और दाह हो रहा है। आंखों में आंसू बहते हैं। नेत्र कुछ नीले रंग के और कोर लाल हो जाते हैं, संपूर्ण नेत्र पक जाते हैं। इसे अम्लाध्यूषित अथवा पित्ताध्यूषित कहते हैं। ये पित्त के विकार से होता है। मतलब ज्यादा खट्टा कोई खाते तो स्वेलिंग होगा, बर्निंग होगा, बार बार टेयर्स आएंगे, आंसू आएंगे, आंखें जो है वो नीले रंग के या लाल रंग के हो जाते हैं, पक जाता है आंखें।
और ये पित्त से होता है, इसलिए अम्ल दूषित या पित्ताशोथित कहते हैं। इसमें टीकाकार क्या बोलते हैं? अम्लादूषितम माह शावम इत्यादि, शावमिशन नीलम अम्लत इत्यम्ल भोजनात् अम्लादूषित मिति पित्तादूषितम कारणे कारोपचारात्। अम्लादूषित के लक्षण कहते हैं शावम इत्यादि, हल्के से नीले रंग के और धुएं के समान वर्ण को श्याव कहते हैं। अम्लता अर्थ खट्टे पदार्थों के अधिक सेवन करने से। अम्ला दूषित से पित्ता दूषित समझना चाहिए। कारण में कार्य का उपचार होने पर यहाँ अम्ला दूषित के पश्चात के अम्ल पित्ता दूषित के स्थान पर अम्ला दूषित संज्ञाकरण किया गया है। आंख अंदर से श्याव धुमैले या हल्के से नीले वर्ण की होती है और किनारे रक्त वर्ण के हो जाते हैं और सारी आंख पक जाती है, दाह होता है। आश्रय स्राव अर्थात आंसू बहते रहते हैं। अम्ल पदार्थों के अधिक सेवन करने से होने वाले इस रोग को अम्लादूषित या पित्तादूषित कहते हैं। अन्य अम्ल पदार्थों का सेवन करना है, ये फिर से ध्यान में रखिए। अम्ल पदार्थ अगर कोई पेशेंट कर रहा है, पहले के जमाने में भी लोग अचार खाते थे, खट्टा खटाई का अचार खाते थे या चटनी खाते थे, खट्टा चीज ज्यादा खाते थे, कांजी का सेवन करते थे। तो अन्य पदार्थों का अधिक सेवन करने से होने वाले इस रोग को अम्लादूषित या पित्तादूषित कहते हैं। यह रोग पित्त के प्रकोप से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिरोत्पात के लक्षण। 20 नंबर का श्लोक देखिए। अवेदना वापि सवेदना वा यस्साक्षी राज्यो ही भवन्ति ताम्राः मुहुर्विर्जन्ति च याः तादृक् व्याधि शिरोत्पात इति प्रतिष्ठः। आंखों की नसें ताम्रवर्ण हो जाती हैं, कभी बहुत लाल हो जाती हैं, किसी को पीड़ा होती है, किसी को पीड़ा नहीं होती है ना, एकदम ताम्रवर्ण, जैसे मतलब कॉपर का कलर होता है वैसे हो जाती हैं। कभी लाल हो जाती हैं, बहुत रेड हो जाएंगी, किसी को पीड़ा होती है, किसी को नहीं होती है। इसको शिरोत्पात कहते हैं, ये रुधिर के विकार से होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं? शिरोत्पातम माह अवेदना वाप इत्यादि अक्षिराज्यति अक्षिशिरा विरज्यन्तीति विरक्ता भवन्ति विशेष रक्ता भवन्ति इत्यर्थः रक्तजो अयम्। शिरोत्पात के लक्षण कहते हैं अवेदना चाप इत्यादि अक्षिराज्य, नेत्रगत सिराएं अथवा आंख के डोरे, विरज्यन्ति अर्थात विरक्त अथवा विशेषतया रक्तवर्ण की हो जाती है। यह रोग रक्त के प्रकोप से होता है। जिस मनुष्य की आंखों के डोरे लाल हो जाएं, चाहे उनमें पीड़ा हो या ना हो, जरा सी बात से आंखें लाल हो जाएं, इस रोग को शिरोत्पात कहते हैं। अब आता है शिरा प्रहर्ष के लक्षण। मोहात् शिरोत्पात उत्पेक्षितस्तु जायेत रोगस्तु शिरा प्रहर्षः ताम्राभ्रस्मं स्रवति प्रगाढ़म तथा न शक्नोत्यतिभिः विक्षतिम च। मूर्खतावश शिरोत्पात की उपेक्षा करने से शिरा प्रहर्ष रोग हो जाता है। इसमें तांबे के रंग का स्राव बहुत होता है, आंखों से दिखाई भी नहीं देता है। तो शिरोत्पात से शिरा प्रहर्ष हो जाता है। अभी क्या है, ऐसे मेरे पास भी पेशेंट बहुत सारे आते हैं जिनको पहले ना रेड आंखें हो गई और उसका इलाज नहीं कराया, उन्होंने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गए, लेट गए और फिर बहुत ज्यादा स्त्राव होने लगा, उसके बाद दिखना ही बंद हो गया। ऐसा मतलब देखने में आता है, लेकिन परफेक्ट डायग्नोसिस होना जरूरी है। उसके लिए ग्रंथ पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अगर हमें पता रहेगा तो हम पेशेंट को गाइड कर सकते हैं कि ऐसे हो रहे, स्त्राव निकल रहे हैं, तो आगे ये फिर आपको ब्लाइंडनेस हो सकता है। या फिर जो लोग ना बहुत रोते हैं, कोई दुख में बहुत रोते हैं, उनको भी दिखाई देना बंद हो जाता है। आप लोगों ने बॉर्डर मूवी देखा होगा, उसमें वो जो ये थी राखी करके जो थी कैरेक्टर, तो वो अपने पति के उसमें जो उनका बेटा था अक्षय खन्ना, उनकी माँ जो थी वो इतना रोई कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो ये है कि आंखें लाल हो जाती है और उसके चिकित्सा नहीं किया गया तो शिरा प्रहर्ष नाम का रोग हो जाता है, ब्लाइंडनेस आ जाता है, रोने से भी होता है। तो टीकाकार क्या बोलते हैं? शिरा प्रहर्षम महा मुहाद इत्यादि अयम पित्त रक्तज इति सर्वगतः। अब मुहाद इत्यादि श्लोक में शिरा प्रहर्ष के लक्षण कहते हैं जो मनुष्य अज्ञानवश सिरोत्पात की चिकित्सा नहीं करता है, तो सिरा प्रहर्ष रोग हो जाया करता है। आंखों में
रक्त वर्ण का गाढ़ा गाढ़ा स्राव निकलता है जिसके कारण मनुष्य ठीक तरह से देखने में समर्थ नहीं होता है। इति सर्वगताः, सर्वगत रोग ठीक हो गए कंप्लीट। सवर्ण शुक्ल के लक्षण, अब स्क्लेरा के डिजीजेज आ रहे हैं। स्क्लेरा आप लोगों को मालूम है। सवर्ण शुक्ल के लक्षण 22 नंबर का श्लोक देखिए। इसमें बोल रहे हैं कि निमग्न रूपम तो भवेद्धि कृष्णे सुच्येव विद्धम प्रतिभाति यद्वै स्रावम स्रवेदूष्णम अतीव यच्च तत्सवर्णम शुक्लम शुक्रम मुदाहरन्ति। रक्त के काले मंडल में, अच्छा ये काले मंडल में बोल रहे हैं तो ये कॉर्निया हो गया। कॉर्निया में काले मंडल जो है, कॉर्निया में 4 प्रकार के शुक्ल फुला होते हैं, फुला नाम का रोग। उसके लक्षण क्रम से होते हैं। जो शुक्र गाढ़ा सा और गोल मालूम होता है और उसमें सुई चुभ होने की सी पीड़ा हो और निरंतर उष्ण स्राव से सवर्ण शुक्ल कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं कि संधि वर्तम शुक्ल कृष्ण दृष्टिगतेषु मध्ये प्राधान्य दृष्टिगतेषु वक्तुमुचितेषु स्वल्प वक्तव्यतया दृष्टिमंडल प्रत्यासत्तया कृष्णगत विकाराभिधानम तत्र सवर्ण शुक्ल लक्षणमाह निमग्न रूपमित्यादि रूप ग्रहण भाषा निषेधार्थम तेन निमग्न रूपमेव यत् सुच्च उपमानम वर्तुल वर्तुलत्वख्यापनाय शुचि व्यधन वद्वैव न दर्शनाय च स्त्रावम स्त्रवेदूष्णमिति स्त्रवेदूष्णमित्या तावतेव लब्धे स्त्रावे पुनः स्त्राव ग्रहणम निरंतर स्त्रावम लक्षयति अतिशब्दस्तूष्णेन संबध्यत इति कार्तिकः उष्णास्त्रावता रक्तात्मकत्वात् शुक्लस्यात्र चात्यंत रुद्बोधव्या सवर्णत्वात् यदाह व्रण लक्षणे सुश्रुतः नातिरुगश्रुयुक्तम सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 5 इति तत्श्रवणम सशक्तम शते तु रुजा युक्तैव नयने तु सुकुमारे विशेषणाधारणन्ति विदेह प्रभुतया विदेहे अप्युक्तम रक्तराजिनिभम कृष्णे छिन्नाभम यच्च लक्ष्यते तुच्चे ग्रहणेव तशुक्ल मुष्णाश्रुस्रावी सवर्णम इति। अब यहां तक 4 प्रकार के अभिषंद, 4 प्रकार का अधिमंत, सशोथपाक, अशोथपाक, हतादिमंत, वात पर्यय, शुष्काक्षिपाक, अन्यतोवात, अम्लाध्यूषित, शिरोत्पात और शिरा प्रहर्ष, यह 17 सर्वनेत्रगत रोग समाप्त हो जाते हैं। मंडलों की संधियों के तथा मंडलों में क्रमशः दृष्टि कृष्ण शुक्ल और वर्तम के रोग कहने चाहिए। इस क्रम से सर्वगत रोगों के पश्चात दृष्टि मंडलगत रोगों का वर्णन करना चाहिए था, किंतु यहाँ पर कृष्ण मंडल का वर्णन किया गया है। इसका कारण यह बताते हैं कि कृष्ण मंडल के रोग केवल 4 ही होते हैं, अतः सर्वप्रथम सूची कटा न्याय से इनको ही समाप्त कर लेना चाहिए, उचित समझा गया है। इसके अतिरिक्त यह दृष्टि मंडल के समीप भी होते हैं। एक सूची कटा न्याय है जो हम लोग को एमडी में पढ़ाया जाता है, अलग अलग न्याय दर्शन के न्याय हैं। तो सूची कटा न्याय ये बताता है, सूची मतलब सुई, कटा मतलब कढ़ाई। तो सूची कटा न्याय जो है वो क्या बोलता है कि ये सुई है और ये कढ़ाई है। इनको आप उनके आकार से समझिए कि सुई है और कढ़ाई है। इसी तरह से यहाँ पे अलग अलग तरह के जो मंडलों की संधियों के रोग हैं, कृष्ण वर्ण के, कृष्ण मंडल के रोग हैं, शुक्ल मंडल के रोग हैं, वर्तम मंडल के रोग हैं, मतलब अलग अलग चीजें बता रहे हैं। तो अब यही आएगा आगे। तो इसमें अलग अलग विशेषताएं रहती हैं अलग अलग स्थानों से, तो इसीलिए सूची कटान है। सुई और कढ़ाई, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि सुई क्या है, कढ़ाई क्या है। कृष्ण मंडल के 4 रोग होते हैं, सवर्ण शुक्ल, अव्रण शुक्ल, अक्षिपाकात्य और अजातकाजात। इसमें सर्वप्रथम सवर्ण शुक्ल के लक्षण कहते हैं निमग्न इत्यादि। यहाँ पर रूप ग्रहण से रूपाभास का निषेध समझना चाहिए। इससे कृष्ण भाग में स्पष्ट रूप से गहरा सा गड्ढा होता है, न कि आभास मात्र। शुच्यविद इति इस उपमान से व्रण की गोलाई और सुई से बिंदने के समान पीड़ा प्रकट होती है। स्त्रावम स्त्रवेदूष्णम, यहाँ पर स्त्रवेदूष्णम केवल इस पद से ही स्त्राव का बोध हो जाता है। तो फिर स्त्रावम स्त्रवेद ऐसा कहने से निरंतर होने वाले स्त्राव का बोध होता है। अति शब्द का उष्ण के साथ संबंध होता है, ऐसा कार्तिक का मत है।
अर्थात अत्युष्ण स्राव बहते हैं, जो कि रोग के रक्तात्मक होने को सिद्ध करता है। चूंकि शुक्ल व्रण युक्त होता है इसलिए उसमें अत्यंत पीड़ा होती है। अव्रण शुक्ल में अधिक पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि सुश्रुत भी कहते हैं कि नाति रुक श्रुत युक्तम, अर्थात पीड़ा कम होती है और आंसू अधिक आते हैं। सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 5 थी। तत्सवर्णम, अर्थात ऐसा शतयुक्त शुक्ल होता है। शत तथा व्रण में तो पीड़ा का होना स्वाभाविक ही होता है। और आंख तो एक बहुत ही कोमल अंग है, इसलिए अन्य अंगों की अपेक्षा नेत्र में पीड़ा अपेक्षाकृत अधिक ही होती है। ऐसा विदेहादि आचार्यों का मत है। विदेह तंत्र में कहा गया है कि कृष्ण वर्ण में एक व्रण जो कि लाल राई के दाने के समान एवं सुई से बिंदे हुए के समान प्रतीत होता है तथा उसमें अत्यंत पीड़ा होती है, गरम गरम स्राव निकलता है, उसे सवर्ण शुक्ल कहते हैं इति। नेत्र के कृष्ण भाग में श्वेत वर्ण का एक विद्ध होता है, जो कि सुई से बिंदे हुए के समान बारीक गोल एवं गहरा सा होता है। इनमें से बहुत गर्म स्राव बहता रहता है, इसे सवर्ण शुक्ल कहते हैं। अर्थात नेत्र के काले भाग में सफेद फूला चढ़ जाता है, जिसके नीचे एक जख्म रहता है, जो कि सुई के नोक सा बारीक एवं लाल राई के दाने के समान लाल वर्ण का होता है। इसमें अत्यंत पीड़ा होती है और इसमें से बहुत गरम गरम स्राव बहते रहते हैं, इसलिए इसे सवर्ण शुक्ल अर्थात वो फूला जिसमें व्रण भी हो कहते हैं। इसके बाद में आ रहा है साध्य सवर्ण शुक्ल के लक्षण। दृष्टे समीपे न भवेतु यच्च न चावगाढ़म न च संस्रवेद विद्धि अवेदनम वा न च युग्म शुक्लम तत्सिद्धि मायति कचा कदाचिदेव कदाचिदेव। जो शुक्ल दृष्टि के समीप नहीं होता है और अवगाढ़ गहरा गहरा नहीं होता है अथवा त्वचा पर ही होता है, उसमें स्त्राव बहुत नहीं होता है और पीड़ा अधिक नहीं होती है और युग्म नहीं होता है, मतलब डबल नहीं होता है, अर्थात एक ही होता है, वह कदाचित साध्य हो सकता है, इसके विपरीत असाध्य होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं? अस्यास्य साध्यतया निर्दिष्ट स्वावस्थावशेन पाक्षिकीं सिद्धिमः दृष्टेः समीप इत्यादि शतम ही स्वभावत एव संशयोपघातकरम अतो दृष्टि समीपे न साध्यम उक्त विपर्याय तो दृष्टि समीपे अपि सुख साधत्वम अव्रणम न चावगाढ़ मेकत्वगतम विपर्यात्वगाढ़ अप्यव्रणम सिद्ध्यति अत एवावरणे वक्ष्यति गंभीर जातमिति न च संस्रवेदिति न चात्यर्थस्रवेत् संशब्द अतिशयार्थत्वात् अवेदनम मंद वेदनम रक्तस्य कफानुगमात् वातानुगमादति वेदनम तूत न सिद्ध्यति युग्मं च शत शुक्लम कदापि न सिद्ध्यति। यो तो एक असाध्य होता है, किंतु अवस्था विशेष से कभी कभी सिद्ध भी हो जाया करता है। इसी विषय का प्रदर्शन करते हैं। दृष्टेर इत्यादि व्रण स्वभाव से ही अपने आश्रय या अधिष्ठान का नाश करने वाला होता है, इसलिए दृष्टि के समीप के कृष्ण भाग में होने वाले व्रण सिद्ध नहीं होता है, किंतु इसके विपरीत व्रण रहित शुक्ल दृष्टि के समीप होने पर भी साध्य होता है। न चाव गाढ़म, अर्थात जो अधिक गहरा न हो, केवल एक पटल अथवा बाह्य त्वचा मात्र में हो। इसके विपरीत व्रण शुक्ल आदि गहरा भी हो तो सिद्ध होता है, इसलिए गंभीरम जातम इत्यादि अवर्ण शुक्ल के लक्षण में आगे कहेंगे। न च संस्रवित, अर्थात जिसमें अधिक स्त्राव न निकले, वह भी साध्य होता है। सम शब्द अतिशय अर्थ का बोधक होता है। अवेदनम, अर्थात जिसमें बहुत कम पीड़ा हो। चूंकि ऐसी अवस्था में रक्त कफानुगत होता है, इसलिए पीड़ा कम होती है। यदि वायु का अनुबंध होता हो तो तीव्र पीड़ा होगी और ऐसा शुक्ल असाध्य होता है। इसके अतिरिक्त युक्त अर्थात जोड़वा शत शुक्ल, अर्थात जिसमें दो व्रण हो, ऐसा सवर्ण शुक्ल किसी अवस्था में साध्य नहीं होता है। जो व्रण शुक्ल दृष्टिमंडल के समीपन हो, न अधिक गहरा हो, अर्थात केवल मात्र बाह्य त्वचा में हो, न उसमें अधिक स्त्राव हो, उसमें पीड़ा भी मामूली सी हो, युक्त शुक्ल न हो और अर्थात दो व्रण न हो, ऐसे वास्तव में सवर्ण शुक्ल और व्रण युक्त फूला कदाचित दैव योग से सिद्ध भी हो जाता है। तो ये बताया है। इसके बाद में 24 नंबर का श्लोक देखते हैं। अव्रण शुक्ल के लक्षण, 24 नंबर का श्लोक। सिंधात्मकम कृष्ण गतम सोषम शंखेन्दुकुंद प्रतिमावभासम वैहाय सांभ्र प्रतनु प्रकाशम मथावरणम साध्यतमम वदंती। जो शुक्ल कृष्ण भाग में शंख चंद्रमा अथवा कुंद के समान श्वेत हो, अभिषंध के कारण हुआ हो अथवा पतले बादल के समान दिखाई देता हो, चूसने के समान पीड़ा हो, वह साध्य होता है, उसे अव्रण शुक्ल कहते हैं।
टीकाकार क्या बोलते हैं, इदानीम अव्रण शुक्ल लक्षणम माह स्यांद स्यांदात्मकाम इत्यादि स्यांदात्मकाभिषंद निमित्तकम सर्वेषाम अक्षय रोगाणाम अभिषंद निमित्तत्वे अपि चास्य नियम प्रतिपादनार्थम अभिधानम विहाय साभ्र प्रकाशतनु प्रकाशम इति विहायसि स्थितम वैहायसम तस्य निवासः इत्यन् विहायो नभः आकाश स्थितावभ्रवत् प्रतनु प्रकाशमित्यर्थः इतेन शत्वं प्रतिपाद्यते शुक्लत्वं तु शंखेन्दु कुंद प्रतिभास भावभास मित्यनैव लब्धम् विहाय साब्र ग्रहणम स जलाभ्र व्यवच्छेदार्थम तद्धि प्रायः पार्वतम भवतीति कार्तिका साध्यतमं सुख साध्यम ननु गंभीर जातमित्यादिना कृच्छाभिधाने नैव तद्विपर्येण सुख साध्यत्वावगतिः सेत्स्यति तत्किं साध्यतमाभिधानेन नैवं असत्यत्र साध्यतमाभिधाने उभयत्रापि कृच्छत्व भ्रांति स्यात् तस्तद अभिधानम। अब आवरण शुक्ल के लक्षण कहते हैं सिंदात्मकाम इत्यादि स्यंद सिंदात्मकम अर्थात अभिषंद के कारण से होने वाला, यद्यपि पीछे अभिषंद ही सब नेत्रों का कारण माना गया है, फिर भी यहाँ पर अभिषंद का निर्देश करने से नियमित रूप से इसका कारण अभिषंद होता है, यह बात पाई जाती है। वहाय साब्र प्रतनु प्रकाशम विहायसी अर्थात आकाश में स्थित रहने वाले द्रव्य को विहायस कहते हैं। तस्य निवास है, इस व्याकरण सूत्र से अन्न प्रत्यय हो जाता है। आकाश को विहायस कहते हैं। आकाश में अवस्थित बादल के टुकड़े के समान स्वच्छ प्रकाश युक्त होता है, इससे इसकी उज्ज्वलता प्रकट होती है। शंख चंद्रमा कुंद पुष्प विशेष इनकी उपमा से ही इसकी शुक्लता सिद्ध हो जाती है। तब वहाय साब्र शब्द का क्या लाभ, इसका समाधान करते हुए लिखते हैं कि जल रहित बादल को वहाय साब्र कहते हैं। जैसे आकाश में जल विहीन स्वच्छ बादल चमकता है, वैसे ही यह शुक्ल फूला नेत्र के कृष्ण भाग में चमकता है तथा अधिक गहरा नहीं होता है। और यह जलयुक्त बादल जो कि अधिक गहरा होता है वह पर्वतों में होने वाला होता है। अर्थात जलयुक्त बादल अधिक भारी होने के कारण बहुत ऊंचा न उठकर पर्वतों से तक उड़ता रहता है और पर्वतों से टकराकर यत्र तत्र बरसता रहता है, इसलिए सजल अभ्र को पार्वत कहते हैं, ऐसा कार्तिकाचार्य का मत है। साध्य तमम अर्थात यह शुक साध्य होता है। अब इसमें और प्रश्न उठता है कि आगे गंभीर वातजम इत्यादि श्लोक में अवर्ण शुक्ल के कष्ट साध्य लक्षण कहे गए हैं जो कि इन लक्षणों से विपरीत है। तब उन विपरीत लक्षणों के निर्देश से ही इन लक्षणों की सुख साध्यता सिद्ध हो जाती है। तब फिर वह साध्यतम विशेषण क्यों कहा गया, इसका समाधान करते हुए लिखते हैं कि यह बात नहीं है। यहाँ पर साध्यतमम का निर्देशन करते तो पहले तो दोनों स्थानों पर कृच्छ साध्यता की भ्रांति हो सकती थी, इसलिए भी यहाँ पर सुख साध्यता का निर्देश किया गया है। अव्रण शुक्ल में किसी भी प्रकार का व्रण नहीं होता है, तब यह शुक्ल प्रायः अभिषंद की उचित चिकित्सा न करने पर ही हुआ करता है और कृष्ण भाग में ही हुआ करता है। इसमें मामूली सी पीड़ा होती है। वर्ण में यह शंख चांद अथवा कुंद पुष्प के समान श्वेत होता है एवं आकाश में चमकने वाले श्वेत बादलों के टुकड़े समान पतला एवं प्रकाशयुक्त होता है। इसे अव्रण शुक्ल कहते हैं। यह सुख साध्य होता है। प्रचलित भाषा व साधारण बोल भाषा में से जाला मांडा व छौड़ कहते हैं, जो कि आंख आने दुखने के पश्चात हो जाया करती है। पतला व ऊपर कला में होने के कारण यह साधारण उपचार से ठीक हो जाता है। इसके बाद है अवस्था भेद से अवर्ण शुक्ल की कृच्छ साध्यता। मैं कभी शाम के सेशन में ये अवर्ण शुक्ल सवर्ण शुक्ल फोटो निकाल के आप लोगों को ये बताऊंगा। इसका डायग्नोसिस, मॉडर्न डायग्नोसिस और चिकित्सा, ये पूरा मैं ऑप्थेल्मोलॉजी भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसकी चिंता मत करिए। अभी माधव निदान पढ़ते हैं, बाकी मैं आप लोगों को शाम के 7 बजे के सेशन में कभी पढ़ाऊंगा। 25वां नंबर का श्लोक है, इसमें क्या बता रहे हैं, गंभीर जातम बहुलम च शुक्लम चिरोतितम चापे वदंती कृच्छम विच्छिन्न मध्यम पिशितावृतम वा चलम सिरा सूक्ष्म दृष्टिकृच्च द्वित्वगतम लोहित मंततश्च चिरोतितम चापे विवर्जनीयम। जिसकी उत्पत्ति 2-3 त्वचाओं से हुई हो, सफेद हो, मोटा हो, पतले बादल की समानता वाले, सवर्ण शुक्ल से अधिक मोटा और बहुत दिनों का पुराना हो, वह कष्ट साध्य होता है। जिसके मध्य में कुछ नीचा हो अथवा मांस से आच्छादित सा, अर्थात कुछ ऊंचा हो, स्थिर ना हो,
सिराओं में आच्छादित होने के कारण सूक्ष्म हो, दृष्टि रोक रखी हो, दो त्वचाओं में अर्थात दो पटलों में व्याप्त हो, मध्य में सफेद और अंत में लाल हो, बहुत दिनों का पुराना हो, वह असाध्य होता है, उसकी चिकित्सा न करनी चाहिए। असाध्य ये बता रहे हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? अवर्णस्यत्यावस्था भेदेन कृच्छत्व माह गंभीर जातम इत्यादि। गंभीर जातम द्वित्रित्वग तम बहुलम प्रततुनो अभ्राद घनम अवर्णस्यवस्था भेदेना असाधत्व माह विच्छिन्न मध्य मित्यादि। विच्छिन्न मध्यम विदीर्ण मासत्वात् सछिद्रम निम्नमिति यावत् तद विपर्यम तो पिशितावृत्त मुन्नत मास रूपतया चलमित्यन्यवस्थितम्। सिरा सूक्ष्ममिति सिरावृतत्वात् सूक्ष्मम् अन्ये सिरासक्तम् इति पठन्ति। व्याचक्षते च सिरासक्तम् यतस्ततश्चलम् सिराणां चलत्वात् सिरा हि मत्स्यवत् प्रतिवर्तमाना मुहुर्मुहुश्चलन्ति अन्ये शिरा शुक्लम इति पाठांतरम। व्याचक्षते सिरावि शुक्लम शिरा शुक्लम शुक्ला शुक्लत्व हेतुकम न हि सिरा भवनम शुक्लत्वे हेतुरिति गदाधर। अदृष्ट अदृष्टिकृदिति दर्शनाभावकारी दृष्टे समीपे न भवेदित्यस्य विपर्ययम्। द्वित्वगतम द्विपटलाश्रितम एतत् परलिंग संहितम असाध्यम न तु केवलम द्विगत द्वित्वगतस्य कृच्छत्वाभिधानात्। लोहित मंतत्येश्चेति मध्ये शुक्ल मंते लोहितम व्रणाकारेण। इस आवरण शुक्ल की ही अवस्था भेद से कष्ट साध्यता का निर्देश करते हैं। गंभीर जातम इत्यादि। गंभीर जातम अर्थात यह शुक्ल दूसरी तीसरी त्वचा तक पहुंचा हुआ होता है। बहुलम अर्थात पूर्वोक्त प्रतनु पतले अब्र के अपेक्षा घना और मोटा होता है। इसी आवरण शुक्ल की अवस्था अंतर भेद से असाध्यता प्रकट करते हैं। विच्छिन्न मध्यम इत्यादि। विच्छिन्नम मध्यम अर्थात मांस के फट जाने से इससे छिद्र हो जाते हैं, अर्थात इसका मध्य भाग कुछ निम्न भाग गहरा हो जाया करता है और इसके विपरीत मांस का कुछ भाग ऊपर उभर आया करता है, इसलिए पिष्टावृत कहा गया है। चल अर्थात एक जगह टिका नहीं रहता है। सिरा सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म शिराओं द्वारा आवृत होने से यह भी सूक्ष्म होता है। कुछ आचार्य सिरा सक्तम ऐसा पाठ मानते हैं और इसका अर्थ करते हैं कि यह चूंकि सिराओं में आसक्त होता है इसलिए चल होता है, अतः ये स्वयं ही चल होती हैं और मछली की तरह तिरछी लहराती हुई चला करती हैं। दूसरे आचार्य शिरा शुक्लम ऐसा पाठांतर मानते हैं और इसका अर्थ सिराओं से शुक्ल कहते हैं, अर्थात सिराओं की शुक्लता इसका कारण मानी जाती है, किंतु आचार्य गदाधर कहते हैं कि सिराओं में न इसकी शुक्लता का कारण नहीं हो सकता है। अदृष्टि की अर्थात दृष्टि को बंद कर देता है। दृष्टि के समीप न होने वाला पीछे सुख साध्य माना गया है और इसके विपरीत दृष्टि के समीप होने से असाध्य माना गया है। द्विगतत्वम अर्थात दो पटलों में आश्रित होता है। द्विगतम यह लक्षण भी तभी असाध्य होता है जब इसके साथ कोई और लक्षण मिल जाए, न कि अकेला, क्योंकि द्वित्वगत को पीछे कृत से साध्य माना जा चुका है। लोहित मंतश्चेति अर्थात मध्य में श्वेत और किनारों पर से व्रण के समान रक्त वर्ण का होता है। जो व्रण शुक्ल फूला गहरा अर्थात दूसरे तीसरे पटल तक पहुंचा हुआ हो और मोटा तथा उभरा हुआ हो एवं चीरकालीन व पुराना पड़ गया हुआ कष्ट साध्य होता है। जो शुक्ल द्वित्वगत होने पे पर भी बीच में कटा हुआ हो, मांस के बिल्कुल छोटे से बुदबुद से आवृत हो, जो चलायमान हो, जो शुक्ल सिराओं से आवृत होना सूक्ष्म हो तथा जो दृष्टिमंडल के ऊपर हो अथवा बिल्कुल साफ हो जिसके कारण दिखना बंद हो गया हो, जो शुक्ल मध्य से श्वेत वर्ण का तथा चारों किनारों से रक्त वर्ण का हो तथा शुक्ल चीरकालीन में पुराना हो गया हो, वो जो है द्वित्वगत हो फिर भी असाध्य हो जाता है। ऊपर द्वित्वगत विशेषण को गंभीर जातम इत्यादि पर्यांतर से असाध्य माना है, यहाँ पर स्पष्ट असाध्य मान दिया है। इसी की शंका को दूर करने के लिए समझना चाहिए कि यद्यपि द्वित्वगत कष्ट साध्य होता है, किंतु इसके यदि इसके साथ इन लक्षणों में कोई भी लक्षण मिल जाएगा तो अवश्य असाध्यता का सूचक हो जाएगा। साध्यावस्था तक तो इसका नाम जाला व मांडा होता है, कृषि असाध्यावस्था में इसे फूला धौला या चिट्टा कहते हैं। तो अभी हम लोग रुकते हैं, 6:30 हो गया है, अभी हम लोग रुकते हैं, अब हम लोग 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं। थैंक यू, प्रणाम।